कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनो बल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनुरांजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रज जनरांजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरांजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रज जनरांजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनो बल्लभ गिरवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा गौरानिताई 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 जय गौरानिताई जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद गौरे हरि बोल गौरे हरि बोल गौरे हरि बोल जय गौरे हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य अष्टोत्तर सस्य श्रीमद् अभयचरणारविंद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य अष्टोत्तर सस्य श्रीमद् अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तविंद की श्री राधा कृष्णा गोप गोपकुंत राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की गंगा माई यमुना माई की भक्ति देवी की श्री तुलसी महारानी की गंगा माई यमुना माई की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री राधा दामोदर जी की श्री गौर निताई की हरे कृष्ण महामंत्र की हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की इस्कॉन वर्तमान आचार्य बिंद की संवेद गौर भक्त बिंद की सभी भक्तों की जय जय कहो हरे कृष्ण सभी भक्तों की जय जय कहो हरे कृष्ण सभी भक्तों की जय जय कहो हरे कृष्ण गुरु गौरांग श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज चर्चा करेंगे हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 15 श्लोक संख्या 37 से 40 तक। 37 नंबर श्लोक का शब्दार्थ पढ़ेंगे, आप पीछे से बोलिएगा। एवं तदा एव भगवान अरविंद नाभा स्वानाम विबुद्ध शत अतिक्रमम आर्य हृदय तस्मिन् ययो परमहंस महामुनीनाम अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहस्रे एवं तदेव भगवान अरविंद नाभा स्वानाम विबुद्ध शत अतिक्रमार्य हृदया तस्मिन् ययो परमहंस महामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहस्री एवं तदेव भगवान अरविंद नाभा स्वानाम विबुद्ध सद
अतिक्रमार्य हृदया तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहस्री एवं तदेव भगवान् अरविन्दनाभा स्वानां विबुद्ध सत् अतिक्रमार्य हृदया तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहस्री निन्ययो परमहंस महामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहस्री एवं तदेव भगवान् अरविन्दनाभा विबुद्ध सदतिक्रमार्य हृदया तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहस्री एवं तदेव भगवान् अरविन्दनाभा स्वानां विबुद्ध सततिक्रमम् आर्य हृदया तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहस्री शब्दार्थ एवं इस प्रकार तदा एव उसी क्षण भगवान अरविंद नाभा जिसकी नाभि से कमल निकला है स्वानाम अपने दासों के विषय में विबुद्ध
जानकर सत मुनियों को अतिक्रमम अपमान आर्य सदाचारियों की हृदय प्रसन्नता तस्मिन वहाँ ययो गए परमहंस महामुनि नाम महामुनियों द्वारा अन्वेषणीय जो खोजे जाने योग्य हैं चरण कमल चलयन विचरण करते हुए सहस्री लक्ष्मी जी सहित। अनुवाद तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। नाभि से उगे कमल के कारण पद्मनाभ कहलाने वाले तथा सदाचारियों की प्रसन्नता के रूप भगवान को उन संतों के प्रति अपने ही दासों के द्वारा किए गए अपमान का उसी क्षण पता चल गया। वे अपनी प्रेयसी लक्ष्मी सहित उस स्थान पर उन चरणों से चलकर गए जिनकी खोज सन्यासी तथा महामुनि करते हैं। मेरे पीछे बोलिए। नाभि से उगे कमल के कारण पद्मनाभ कहलाने वाले तथा सदाचारियों की प्रसन्नता के रूप भगवान को उन संतों के प्रति अपने ही दासों के द्वारा किए गए अपमान का उसी क्षण पता चल गया। वे अपनी प्रेयसी लक्ष्मी सहित उस स्थान पर उन चरणों से चलकर गए जिनकी खोज सन्यासी तथा महामुनि करते हैं। तात्पर्य भगवत गीता में भगवान जोर देकर घोषणा करते हैं कि उनके भक्त कभी भी विनष्ट नहीं हो सकते। भगवान समझ गए कि द्वारपालों तथा मुनियों के बीच का झगड़ा एक नया मोड़ ले रहा है, अतः वे तुरंत अपने धाम से निकल आए और झगड़े को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उस स्थान पर गए जिससे उनके भक्त द्वारपाल सदा सदा के लिए विनष्ट ना हों। तो मैं और भी तात्पर्य सुना दे रहा हूँ आपको। 38, 39, 40 श्लोक संख्या है 38। तम त्वागतम प्रतिहतो प्रमयिकम स्वपुंबे ते अक्षता अक्ष विषयम समाधि भाग्यम हंसाश्रयो ब्रजनयो शिववायुलोला शुभ्र आतपत्र शशिकेशर शीकराम्बुम। सनक इत्यादि मुनियों ने देखा कि भगवान विष्णु जो भावमय समाधि में पहले उनके हृदयों के ही भीतर दृष्टिगोचर होते थे, अब वे साकार रूप में उनके नेत्रों के सामने दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जब वे छाता तथा चावड़ जैसी ही साज सामग्री सहित अपने संगियों के साथ आगे आए तो श्वेत चामर के बालों के गुच्छे धीमे धीमे हिल रहे थे, मानो दो श्वेत हंस हों, तथा अनुकूल हवा से छाते से लटक रही मोतियों की झालरें भी हिल रही थीं, मानो श्वेत पूर्ण चंद्रमा से अमृत की बूंदें टपक रही हों अथवा हवा के झोंके से बर्फ पिघल रही हो। तात्पर्य इस श्लोक में अक्षताक्ष विषयम शब्द आया है। भगवान सामान्य नेत्रों से नहीं दिखते, किंतु अब वे कुमारों के नेत्रों को दृष्टिगोचर हो रहे थे। अन्य महत्वपूर्ण शब्द समाधि भाग्यम है। जो ध्यान करता अत्यंत भाग्यशाली होते हैं वे योग विधि द्वारा भगवान के विष्णु रूप को अपने हृदयों के भीतर देख सकते हैं, किंतु उन्हें साक्षात देखना दूसरी बात है। यह केवल शुद्ध भक्तों के लिए ही संभव है। अतएव कुमारों ने जब देखा कि भगवान अपने संगियों सहित आ रहे हैं तो छाता तथा चामर लिए हुए हैं, तो वे आश्चर्यचकित रह गए कि वे तो भगवान का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ईश्वर प्रेम में उच्चस्थ भक्तगण अपने हृदयों के भीतर सदैव भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं, किंतु जब वे परिपक्व हो जाते हैं तो वही भगवान साक्षात उनके समक्ष दिखते हैं।
सामान्य जनों को भगवान दृश्य नहीं है, किंतु जब कोई भगवान के पवित्र नाम की महत्ता को समझ सकता है और कीर्तन तथा प्रसाद आस्वादन द्वारा जीव से आरंभ करके भगवत भक्ति में अपने को लगाता है, तो धीरे धीरे भगवान स्वयं उसमें प्रकट होते हैं। इस तरह भक्त निरंतर भगवान को अपने हृदय में देखता है और अधिक परिपक्व अवस्था में वह उन्हीं भगवान का साक्षात दर्शन उसी तरह कर सकता है जिस तरह हम अन्य वस्तुओं को देखते हैं। 39 नंबर श्लोक। कृतस्न प्रसाद सुमुखम स्फणीय धाम स्ना स्नेहाओ लोक कलया हृदय संप्रसन्तम श्यामे प्रथा वर्षि शोभितया श्रेयासो चूड़ामणि सुभगयंतम इवात्मधिशन्यम। भगवान सारे आनंद के आगार हैं, उनकी शुभ उपस्थिति हर एक के आशीष के लिए है और उनकी स्नेहमयी मुस्कान तथा चितवन हृदय के अंतरम को छू देती है। भगवान के सुंदर शरीर का रंग श्यामल है और उनका चौड़ा वक्षस्थल लक्ष्मी जी का विश्राम स्थल है, जो समस्त स्वर्गवासी लोकों के शिखर रूपी संपूर्ण जो स्वर्ग लोकों के शिखर रूपी संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को महिमा मंडित करने वाली है। इस तरह ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान स्वयं ही आध्यात्मिक जगत के सौंदर्य और सौभाग्य का विस्तार कर रहे हो। तात्पर्य, जब भगवान आए तो वे सबों से प्रसन्न हुए, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि कृतस्न प्रसाद सुसुखम। भगवान जानते थे कि दोषी द्वारपाल भी उनके शुद्ध भक्त थे, यद्यपि संयोगवश उन्होंने अन्य शुद्ध भक्तों के चरणों कमलों पर अपराध किया था, किंतु भक्ति में किसी भक्त के प्रति अपराध करना अति घातक होता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि भक्त के प्रति किया गया अपराध उस मत्त हाथी की तरह है जो इधर उधर दौड़ता है। जब कोई मत्त हाथी किसी बगीचे में घुसता है तो वह सारे पौधों को कुचल डालता है, उसी तरह शुद्ध भक्त के चरणों पर किया गया अपराध भक्ति में उसके पद की हत्या कर देता है। जहाँ तक भगवान की बात है, वे तनिक भी अपमानित मुद्रा में ना थे, क्योंकि वे अपने निष्ठावान भक्त द्वारा किए गए किसी अपराध को स्वीकार नहीं करते, किंतु भक्त को अन्य भक्त के चरणों पर अपराध करने के प्रति अति सतर्क रहना चाहिए। सबों पर संभाव रखने तथा अपने भक्तों के प्रति विशेष रूप से उन्मुख होने वाले भगवान ने अपराध करने वाले पर उतनी ही कृपा दया दृष्टि से देखा जितनी कि अपराध किए जाने वालों पर। भगवान की यह प्रवृत्ति दिव्य गुणों के अपार आगार होने के कारण है। भक्तों के प्रति उनकी प्रसन्न मुद्रा इतनी मोहक तथा हृदयस्पर्शी है कि उनकी मुस्कान तक उनके लिए आकर्षक हो गई। वह आकर्षण न केवल इस भौतिक जगत के समस्त उच्च लोकों के लिए दिव्य था, अपितु उससे परे आध्यात्मिक जगत के लिए भी था। सामान्यतः लोगों को इसका अनुमान नहीं हो पाता कि उन उच्चतर लोकों में स्वाभाविक स्थिति क्या है, जो सारी साज सामग्री की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है। फिर भी वैकुंठ लोक इतना सुहावना है तथा इतना देवी है कि उसकी उपमा मणियों के हार के मध्य मणि या लॉकेट से दी जाती है। इस श्लोक में स्मरणीय धाम शब्द सूचित करता है कि भगवान समस्त आनंद के आगार हैं, क्योंकि उनमें सारे दिव्य गुण पाए जाते हैं। यद्यपि जो लोग निर्विशेष ब्रह्म में तदाकार होने के आनंद के लिए लालयित रहते हैं, वे इनमें से केवल कुछ ही गुणों की कामना करते हैं, किंतु ऐसे भी कुछ इच्छुक हैं जो भगवान के दासों के रूप में उनका साक्षात सानिध्य चाहते हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि वे हर एक को शरण देते हैं, चाहे वह निर्विशेषवादी हो या भक्त हो। वे निर्विशेषवादी को अपने निर्विशेष ब्रह्म तेज में के रूप में शरण देते हैं, जबकि भक्तों को वे अपने निजी धाम वैकुंठ लोक में आश्रय प्रदान करते हैं। वे अपने भक्तों के प्रति विशेष रूप से उन्मुख रहते हैं। वे अपनी मुस्कान तथा उन पर अपनी चितवन से ही भक्तों के हृदय के अंतःस्थल को छू लेते हैं। वैकुंठ लोक में भगवान सदा ही सैकड़ों हजारों लक्ष्मियों द्वारा सेवित होते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, लक्ष्मी सहस्त्र शत सम ब्रह्म सेव्यमानम। इस भौतिक जगत में यदि किसी पर लक्ष्मी जी रंच भर भी कृपा करते हैं तो वह महिमा मंडित हो उठता है। अतः हम इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत में भगवान का साम्राज्य कितना महिमा मंडित है, जहाँ सैकड़ों हजारों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा में लगी रहती हैं।
इस श्लोक की अन्य विशेषता यह है कि इसमें स्पष्ट बतलाया गया है कि वैकुंठ लोक कहाँ स्थित है। वे समस्त स्वर्गलोकों की चोटी पर स्थित हैं, जो कि ब्रह्मांड की ऊपरी सीमा सूर्य मंडल के ऊपर है और सत्यलोक या ब्रह्मलोक कहलाते हैं। आध्यात्मिक जगत ब्रह्मांड के परे स्थित है, इसलिए यहाँ कहा गया है कि आध्यात्मिक जगत या वैकुंठ लोक सारे लोकों का शीर्ष है। 40 नंबर श्लोक। पीतांशु के प्रथनितंबिनी विस्फुरंत्या कांचालिभिर्तया वनमालया चा वल्गो प्रकोष्ठ वलयम विनिता सुतांसे विनस्त हस्त तिरेण धुनान अब्जम। वे करधनी से अलंकृत थे, जो उनके विशाल कूल्हों को आवृत किए हुए प्रीत वस्त्र पर चमचमा रही थी। श्री जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रमणि श्री राधा श्री गौर नेता चलो प्रभात की जय। वे ताजे फूलों की माला पहने थे, जो गुंजरित भौरों से लक्षित थी। उनकी सुंदर कलाइयों पर कंगन सुशोभित थे और वे अपना एक हाथ अपने वाहन गरुड़ के कंधे पर रखे थे तथा दूसरे हाथ से कमल का फूल घुमा रहे थे। तात्पर्य, यहाँ पर मुनियों द्वारा स्वयं अनुभव किया गया है भगवान का पूर्ण विवरण। भगवान का शरीर पीले वस्त्रों से आच्छादित था और उनकी कमर पतली थी। वैकुंठ में जब भी भगवान के या उनके किसी पार्षद के वक्ष स्थल पर फूल की माला पड़ी होती है, तो यह वर्णन रहता है कि उस पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। ये सारे स्वरूप अत्यंत सुंदर तथा भक्तों को आकृष्ट करने वाले थे। भगवान का एक हाथ उनके वाहन गरुड़ पर था और दूसरे हाथ से वे कमल का फूल घुमा रहे थे। ये भगवान नारायण के वैतिक गुण हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं परमानन्दं। हरे कृष्णा। तो वैकुंठ का वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी सारे देवी देवताओं को। देवी देवता थे, उन्होंने प्रश्न किया था कि अंधकार हो रहा, इसका कारण क्या है। सब ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी चाहते तो तुरंत बता सकते थे कि ये 2 द्वारपाल थे और मेरे जो पुत्र थे पहली संतान सनक 4 कुमार, तो इन्होंने श्राप दिया, वही आके दीति के गर्भ में आए हैं असुर के रूप में। लेकिन भक्त का एक स्वभाव होता है, वो तो देखता है कि कब मुझे भगवान के बारे में बोलने का मौका मिले। तो ब्रह्मा जी वो प्रश्न अब तो बाद में चर्चा करेंगे। ये जो श्राप का जो हम अभी आया पास्ट है, इसके पहले वैकुंठ के साम्राज्य का वर्णन करने लगे कि वैकुंठ में कैसे हैं, कितना सुंदर है वैकुंठ, वहाँ लक्ष्मी कैसे भगवान की सेवा करती हैं। बहुत विस्तार से वर्णन किए। वहाँ विमान कैसे हैं, कैसे हवा में उड़ते हैं, वहाँ भक्त कैसे रहते हैं, पूरा विस्तार से वैकुंठ का वर्णन करने लगे। तो भक्त होता है या भगवान के गुण हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग विस्तार करते हैं और क्योंकि उनको मन लगता है भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बोलना। यही वाणी की शुद्धि है, जीवन सार्थक है। हम श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में देखते हैं कि ब्रह्मा जी की सबसे बड़ी स्तुति है, बहुत बड़ी स्तुति है। कई बार हम लोगों का मन नहीं लगता है कि कितनी स्तुति है, थोड़ा स्टोरी हो, कोई कथा हो, इसलिए मन नहीं लगता क्योंकि हम बहुत अभी भक्ति में बहुत कम उन्नत है। जैसे जैसे उन्नत हो जाएंगे वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा स्तुति भगवान की महिमा गाने की इच्छा होगी। तो इस श्लोक में आया है 37 नंबर श्लोक में, तो चतुर्कुमार ने शाप दिया द्वारपालों को। चारों कुमारों ने मिलकर सोचा कि
कौन सा श्राप दें जिससे इनका हित हो। तो उन्होंने कहा कि असुर रूप में पृथ्वी लोक में जाओ, क्योंकि तुम्हारा जो व्यवहार है भक्त जैसा नहीं। तो भक्त होता है स्वीकार कर लेता, द्वारपालों ने तुरंत स्वीकार कर लिया। जैसे चित्रकेतु महाराज की हम कथा पढ़ते हैं। चित्रकेतु महाराज जब विमान में बैठे थे और शिव जी पार्वती जी को गोद में बैठा के कथा सुना रहे थे। पार्वती जी उस समय निर्वस्त्र थे, कोई कपड़े नहीं पहने थे। उस समय शिव जी ये कथा सुना रहे थे और वहाँ चतुर्कुमार बैठे थे और नारद जी आदि। तो ये चित्रकेतु महाराज को वो देख के हंसी आ गई कि देखिए कितने महान पुरुष हैं कि कोई इनको आसक्ति नहीं है, फिर भी कथा सुना रहे हैं। उस हंसी से पार्वती जी ने देख लिया और पार्वती जी को क्या लगा कि ये शिव जी को शिष्टाचार सिखाएगा, जो शिव जी इतने महान हैं। तो पार्वती जी ने श्राप दिया कि तुम असुर योनि में चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार बहुत खराब है। चित्रकेतु महाराज चाहते तो वो भी श्राप दे सकते। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि चित्रकेतु महाराज भी बहुत बड़े भक्त थे। शिव जी भी बलराम जी के भक्त थे और चित्रकेतु महाराज भी बलराम जी के भक्त थे। और चित्रकेतु महाराज ने दर्शन भी किए थे बलराम जी के, और बलराम जी की कृपा से उन्हें बहुत बड़ा वो विमान मिला था जिसमें पूरा गांव का गांव बस जाए, बहुत विशाल। तो चित्रकेतु महाराज वहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाए कि मैं भी तुम्हें श्राप देता, नहीं कोई बात नहीं, तुमने श्राप दिया, स्वीकार कर लिया। ये भक्त की एक महानता है कि वो बदलाव नहीं लेना चाहते। दूसरा एक कथा आती है, समुद्र मंथन के पहले वृत्तासुर वध कैसे होगा। तो भगवान विष्णु ने देवताओं को कहा कि दधीची की हड्डी से जो अस्त्र बनेगा वो वृत्रासुर को मार सकता है, उस अस्त्र में पावर रहेगा, वज्र, उसका वज्र बनाओ। इंद्र गए, दधीची राजा भी थे और ऋषि भी थे, वो राज ऋषि। तो लेकिन डर लग रहा था क्योंकि इंद्रदेव पहले एक बार उनसे झगड़ा कर चुके थे। किससे? राजा दधीची से झगड़ा ये कर चुके थे कि अश्विनी कुमार जो कि स्वर्गलोक के डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, इलाज करते हैं हर प्रकार का, बहुत ऊंचे क्वालिटी के डॉक्टर हैं वो, उनका मालूम चलेगा कि कैसे डॉक्टर वो बूढ़े को भी जवान कर सकते हैं, हम देखते भी हैं उनकी लीला में। तो अश्विनी कुमार एक बार गए राजा दधीची के पास कि हमें ब्रह्म विद्या सिखाओ। महाराज बोलते हैं ब्रह्म विद्या का मतलब है भागवत ज्ञान, भगवान के बारे में जानकारी, श्रीमद् भागवत, ये ज्ञान दो हमें। राजा दधीची बोले कि अभी तो मैं बिजी हूँ राजकाज में, मेरा बहुत जरूरी काम है, समय मिलेगा, कुछ दिन बाद आना। अश्विनी कुमार वापस चले गए। ये खबर राजा इंद्र को मालूम होगी। इंद्र को पता चल गया कि ये दोनों डॉक्टर स्वर्गलोक के वैद्य ब्रह्म विद्या सीखना चाहते हैं। वे भगवान की जानकारी लेंगे, फिर पंडित बनेंगे, प्रवचन देंगे। तो इंद्र को एक ईर्षा हुई कि ये डॉक्टर हैं, निम्न जाति है, इनको इसका हक नहीं है, जैसे बोलते हैं शूद्र को वेद पढ़ने का हक नहीं। तो बोले डॉक्टर जो अश्विनी कुमार है निम्न है, मतलब पहले, आज भी शायद कहीं कहीं ये परंपरा है गांव में कि जो डॉक्टर होते हैं उसको छुआछूत भी मानते हैं कि ये निम्न काम करते हैं, लोगों को फोड़ा वोड़ा काटना, हाथ का, मतलब ऐसे मानते हैं कोई कोई। तो ऐसे निम्न स्तर, इसलिए अश्विनी कुमार को इंद्र, जो देवताओं की लेन में अश्विनी कुमार बैठ के सोमरस नहीं पी सकते थे, अलग से पी सकते, उस लेन में नहीं बैठ सकते थे। तो इंद्र ने राजा दधीची से कहा कि यदि आपने उनको ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया तो हम आपका गला उड़ा देंगे। तो राजा दधीची कुछ नहीं बोले, शांत रहे।
कुछ समय बाद फिर अश्विनी कुमार आए, बोले सुनाइए, आप बोले थे कुछ दिन में आना, तो आप खाली हो, आज बैठे हो, सुनाओ प्रवचन। तो हाँ, तो राजा बोले देखो इंद्र ने मुझे धमकी दी है कि मैं जान से मार दूंगा, गला काट दूंगा। अश्विनी कुमार बोले कोई बात नहीं, हम अभी काट लेते हैं आपका। तो अश्विनी कुमार ने गला काट दिया उनका और बोले चिंता मत करो, हम बाद में फिर जोड़ देंगे, हम डॉक्टर हैं ना, सब दवाई कर देंगे। तो उसको दधीची मुनों को गला काट के और उसको जड़ी बूटियों में रख दिया ताकि खराब ना हो। और इंद्र देखा कि, और फिर एक घोड़े का गला जोड़ दिए, नहीं दवा दारू जो भी है, डॉक्टर थे वैद्य, तो घोड़े का वो बोलने भी लगा घोड़ा। और फिर वो प्रवचन दिए ब्रह्म विद्या, उसका फिर अश्वशिरा विद्या नाम पड़ा, क्योंकि अश्व मतलब अश्व के मुख से वो विद्या आई। इंद्र को मालूम पड़ा कि भाई वो तो विद्या दे रहे हैं, दधीची मुनि तो माने ही नहीं। तो इंद्र खूब क्रोध में आए, लाल आंखें की, तो देख ही नहीं पाए कि घोड़ा का सिर है किसका सिर है, वो उड़ा दिए काट दिए सिर और चले गए। अश्विनी कुमार ने फिर उनका जो रखे थे जो दवाइयों में जो सिर, उसको फिर जोड़ दिए। अब इसके बाद इसलिए इंद्र नहीं जा रहा था डर के मारे कि मैं तो एक बार बदला ले चुका हूं, अब वो मुझे कैसे अपना शरीर देगा, एक बार तो मैं गला उड़ा ही दे दिया हूं उसका। तो डर रहे थे, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कोई बात नहीं, मेरा नाम लगा देना तो वो दे देंगे। तो इंद्र जाते हैं और बोलते हैं हमें शरीर दे, अपना वृत्तासुर का वध करना है। भगवान विष्णु ने कहा है हम अपनी इच्छा से नहीं आए। तो शुरू में परीक्षा लेते हैं दधीची महाराज, और कहते हैं कि देखो इंद्र, जैसे आपको अपने शरीर प्रिय है कि वृत्तासुर मार न दे, उसी प्रकार मुझे भी तो अपना शरीर प्रिय है, परीक्षा लेते हैं। तो इंद्र महाराज जी बताते हैं कि एक बहुत सुंदर बात बोलते हैं। इंद्र कहता है मैं तो दुष्ट हूं ही, मैं तो स्वार्थी हूं, लेकिन यदि आप भी ऐसे सोचोगे तो मुझ में आप में अंतर क्या रहेगा। बहुत सुंदर बात है कि जैसे मान लीजिए मैं क्रोधी हूं या मैंने गाली दी है, और यदि सामने वाला भी गाली दे रहा है तो फिर अंतर क्या है, तो दोनों बराबर हो। महान कौन है, जो सहले, जो उस समय से। उसी प्रकार द्वारपालों ने बदल के श्राप नहीं दिया, वैसे दे सकते थे, वो भगवान के बहुत बैकुंठ के पार्षद हैं, वो तो और भयंकर श्राप दे सकते, बड़े पावरफुल हैं, लेकिन श्राप नहीं दिए, स्वीकार कर लिए। बस एक ही विनती किए कि हम जहां भी रहें बस आपकी याद आती रहे। रामायण में वर्णन है, जब हनुमान जी बताते हैं श्री राम से कि सीता जी बहुत दुखी हैं, आप जल्दी से उनको लंका से लाई। तो रामचंद्र जी कहते हैं मेरा भक्त तो किसी भी अवस्था में सुखी रहता, आप कह रहे दुखी हैं। यदि सीता जी, क्योंकि भगवान श्री राम कहते हैं क्योंकि मेरा भक्त जहां भी रहता हमेशा मुझे याद करता है, तो उसको तो दुख रहता ही नहीं। तब फिर हनुमान जी कहते हैं दुख इसलिए है क्योंकि आपकी याद नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बहुत राक्षसियां परेशान करती, आपके स्मरण में बाधा हो रही, इसलिए वो उनको दुख लग रहा है कि नहीं। जो भक्त को तो हमेशा याद आए, जब याद ना आए भगवान, वही सबसे बड़ा दुख है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान याद नहीं आ रहे तो नाम तो याद कर सकते। तो भक्त का ये लक्षण है। तो द्वारपालों ने कहा कि हमें इन के इन प्रकार भगवान की याद आती रहे, ये वरदान मांगते हैं। किसी पुराण में कहा गया है कि जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को भगवान वध किए तो इसलिए उनकी मुक्ति नहीं हुई क्योंकि वो भगवान को एक पशु समझ रहे थे। ये कोई भगवान है, ये कोई पशु आया है, जैसे बारह के रूप में आए। और हिरण्यकश्यप भी यही सोचे विचित्र पशु है, भगवान कहाँ, आधा शेर है, कोई बात नहीं, पशु क्या बिगाड़ लेगा, साधारण दृष्टि रखा, इसलिए उसका मुक्ति नहीं हुई। किसकी? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की। और जब त्रेता युग में
जब श्री राम आए भगवान के रूप, यहां तक कि रावण को कई लोग बताए भी हैं कि ये साक्षात विष्णु है भगवान, लेकिन वो मनुष्य है भाई, अपनी स्त्री के पीछे भटक रहे हैं। एक मनुष्य बुद्धि है, जैसे गीता में भगवान बोला अवजानंती माम मूढ़ा मानुष्यम तनुम आश्रितम, जो मूर्ख व्यक्ति हैं, कम बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, वो मुझे सोचते हैं मनुष्य हूं, परम भावम अजानंत, मेरे परम शक्ति सामर्थ्य को नहीं जानते। तो इसलिए रावण और कुंभकर्ण की मुक्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि एक मनुष्य का दृष्टिकोण था। और दंत्रवक्र और शिशुपाल, इन लोगों की मुक्ति किस लिए हो गई? क्योंकि ये द्वेषी थे, लेकिन भगवान की महिमा भी गाए थे। महिमा ये कि ये देवकी नंदन, मतलब गाली दिए लेकिन बहुत सारे नाम लेके, इनको देवकी नंदन बोलते हैं, व्यंग्य पूर्वक, केसी असुर को मारे, ऐसे बहुत सारे नाम आए इन के इन प्रकारित। इसलिए लास्ट में शिशुपाल और दंतवक्र की मुक्ति हो गई। तो भगवान का यदि नाम आ रहा या भगवान स्मरण आ रहे, तो ये निश्चित है कि हम भगवान के धाम चले जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इस श्लोक में बताया जा रहा है 37 नंबर श्लोक में, एवं तदेव भगवान अरविंद नाभा, एवं तदेव, तुरंत। इसका मतलब भगवान सब सुन रहे थे। तो भगवान इतनी देर से सब होता रहा तब नहीं आए भगवान, लेकिन जब द्वारपाल मांगने लगे कि ठीक है आप हमें एक ही वरदान दो कि हमेशा याद कर सकें भगवान को, ये गुण देख के भगवान तुरंत कि मेरे भक्त हैं, देखो ये मुझे याद करना चाहते हर समय, ये गुण देख के भगवान तुरंत, एवं तदेव, तुरंत ही भगवान अरविंद नाभ, जिनका कमल के समान नाभि है। दो अर्थ हैं इसके, कभी कभी इसको, एक तो है कि भगवान की जो नाभि हो कमल के समान, लेकिन प्रभुपाद जी शब्दार्थ में बताए हैं जिसकी नाभि से कमल निकला है तो कमल किससे निकला है? गर्भोदकसाई विष्णु। लेकिन वर्णन कहाँ हो रहा? बैकुंठ का वर्णन हो रहा, और वहां की उपमा यहाँ की उपमा लगा रहे हैं। ऐसा क्यों लगा रहे हैं? तो कई बार हमारे मन में ये संशय आता है कि गर्भोदकसाई विष्णु बैकुंठ में रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो वास्तव में ये सिद्धांत यहाँ बताया जा रहा कि एक ही भगवान है, वो वहाँ भी वही भगवान है, वहाँ भी वही भगवान, कोई अंतर नहीं, विस्तार है। महाराज जी उदाहरण देते हैं, जैसे कोई मालिक है और वो पैंट शर्ट में आ गया, थोड़ी देर में पैजामा पहन के आ गया, तो क्या अंतर हो गए? नहीं, वो खाली ड्रेस बदल लिया। उसी प्रकार जितने भी विस्तार हैं भगवान के, इनमें कोई अंतर नहीं, वही गर्भोदकसाई विष्णु है, वही बैकुंठ में नारायण एक ही है, और खाली विस्तार करते हैं अपना अलग अलग रूपों में। तो इसलिए कहा गया कि जो गर्भोदकसाई विष्णु, जैसे कभी चैतन्य भागवत में आता है, चैतन्य महाप्रभु जब महाप्रकाश लीला करते थे उसमें आदित्य आचार्य को नाड़ा बोलते थे। वैसे तो महाविष्णु है आदित्य आचार्य, नाड़ा के आचार्य ने अलग अलग अर्थ बताए। एक अर्थ गौरकृष्ण महाराज बताए थे, नाड़ा का अर्थ है नाल, कमल नाल, कमल नाड़ा, नाड़ा है होता है ना, जैसे हम लोगों की नरा रहता है, तो ऐसे ही जो गर्भोदकसाई विष्णु, उनकी नाड़ा क्या है? पूरा नाल निकला है कमल का, उस पर अंदर 14 लोक हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु नाड़ा मतलब गर्भोदकसाई विष्णु का उपमा देते थे। वैसे देखा जाए तो वो कौन थे? वो तो महाविष्णु थे, नाड़ा। तो कहने का मतलब है गर्भोदकसाई विष्णु, क्षीरोदकसाई विष्णु, महाविष्णु, इनमें कोई अंतर नहीं है, एक ही तत्व, विष्णु तत्व है। भेद बुद्धि नहीं करना चाहिए, ये कम शक्तिशाली, ये बड़ा नहीं, एक ही तत्व है। लीला दृष्टि से कोई पहले आया, कोई बाद में आया। तो कमल नाभि कहलाने वाले सदाचार्यों, आर्य शब्द है इसमें। ज्यादातर तो जगह जगह कई लोग आर्य शब्द के अलग अलग अर्थ निकालते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में देवहूति माता कहते हैं कपिल भगवान से कि आर्य व्यक्ति वो है जो भगवान का नाम ले रहा।
जो स्वाहा स्वाहा कर रहा वो नहीं, कौन है? जो भगवान का नाम ले रहा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मानुचु नाम गणंती ये थे, जो नाम ले रहा वो आ रहे। और फिर बता रहे हैं कि सदाचारी, आर्य का मतलब सदाचारी, जो जिसका आचरण अच्छा है, भक्त है, उसको आर्य बोलते हैं। भगवान को उन संतों के प्रति अपने ही दासों के द्वारा किए गए अपमान का उसी क्षण पता चल गया। वे अपनी प्रेयसी लक्ष्मी सहित अन्वेषणीय चरणों चले सहश्री, सह मतलब श्री लक्ष्मी जी के साथ तुरंत चल पड़े भगवान चरणों से। कैसे चरण थे वो? परमहंस महामुनि नाम, जो परमहंस मुनि है वो एक झलक देखना चाहते हैं कैसा है वो चरण। साधारण नहीं है भगवान को चरण भी चिंतन याद आ जाए समाधि में। समाधि बोलते हैं 3 मिनट तक यदि एक जगह स्थिर रहा मन, उसको समाधि बोलते हैं कि समाधि में चला गया। 3 मिनट बहुत होता है। पंथास्तु कोटि सत्वत्स्रम प्रगम्य वायु रथा मुनिषो मुनिपुंगवा नाम सोप्यस्त यत् प्रपत्सीन में विचिन्त तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम बजामी। जो वायु को बार बार खींचते हैं योगी लोग हैं, पंथास्तु कोटि करोड़ों सालों तक लगे रहेंगे अपने मन के वेग से भगवान को समझने के लिए, कैसा है वो, परम सत्य क्या है, ज्योति है क्या है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं चरण के नाखून के अग्रभाग तक ही पहुंच पाते करोड़ों वर्ष बाद। चरणों के अग्रभाग में क्या है? ब्रह्म ज्योति, प्रकाश। भगवान के चरण के जो नख हैं उससे प्रकाश निकल रहा, असीम प्रकाश। खाली ज्योति तक पहुंच सकते हैं करोड़ों सालों तक। वही सौभाग्य मिल जाता है उस व्यक्ति को जो भगवान के हाथों मारा जाता है। ब्रह्म ज्योति भी पाना साधारण नहीं है। भगवान के हाथों से जो मरेगा वो ब्रह्म ज्योति में पहुंचता है। जो दुश्मन है, द्वेष करता है भगवान से, वो ऐसा भगवान सौभाग्य तुरंत दे देते हैं। वो जो भगवान का भक्त हो गया तो उसको तो वैकुंठ पक्का है। लक्ष्मी जी के साथ भगवान आए और सनक इत्यादि मुनियों ने देखा कि भगवान विष्णु भावमय समाधि में पहले उनके हृदयों के भीतर दृष्टिगोचर होते थे। इससे ये मालूम चलता है चतुर्कुमार पहले कभी समाधि में चतुर्भुज का रूप देखे। तो प्रभुपाद जी आगे बताएंगे कि वास्तव में चतुर्कुमार बैकुंठ किस लिए आए थे। चतुर्कुमार आए थे बैकुंठ भगवान विष्णु के शरीर में मिलने के लिए, तदाकार होने की। मुक्ति 2 प्रकार की होती है। एक तो 5 प्रकार की मुक्ति होती है, उसमें से सबसे जो भक्त लोग सबसे निम्न मानते हैं सायुज्य मुक्ति, जो सबसे निकृष्ट, उसमें 2 प्रकार होते हैं सायुज्य मुक्ति में। एक है भगवान की ज्योति में घुस जाना, एक है भगवान के शरीर में घुस जाना, प्रवेश कर जाना। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि चतुर्कुमार वास्तव में ये तदाकार होने के लिए आए थे कि बैकुंठ में नारायण हैं, उन्हीं के शरीर में प्रवेश हो जाएंगे। इससे एक ये भी समझ में आ रहा कि जो परमात्मा हृदय में वास कर रहे हैं उससे कई गुना आकर्षित करते हैं जो बाहर साकार रूप में भगवान जब प्रकट होते। जैसे हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत में ध्रुव महाराज के चरित्र में, ध्रुव महाराज जब ध्यान कर रहे थे आंखें बंद करके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए जब ध्यान कर रहे थे भगवान विष्णु का हृदय में परमात्मा के रूप। और जब भगवान विष्णु गरुड़ पे प्रकट हुए आए तो ध्रुव महाराज अभी आंखें खोले नहीं थे। तो भगवान ने क्या किया, जो हृदय में जो परमात्मा थे वो वीडियो बंद कर दिया। तो अब ध्रुव महाराज को देखे अंधेरा हो गया, क्यों नहीं दिखाई दे रहा, अभी तो चतुर्भुज दिखाई दे रहे थे। तो घबरा गए, विचलित हो गए कि कहाँ गए भगवान। और सामने देखे कि वही भगवान गरुड़ पे सामने खड़े हैं, गरुड़ का सहारा लिए। और फिर इतने आकर्षित हुए ध्रुव महाराज की भागवत में लिखा है पी रहे थे भगवान को, इतने ध्यान से देख रहे थे जैसे मानो पी रहे हों, इतने सुंदर हैं।
तो प्रभुपाद जी कोट भी कर रहे हैं तात्पर्य में कि ब्रह्म संहिता में जैसे कहा गया कि जो प्रेम के अंजन से जो भक्त लोग संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, जो संत लोग हैं वो हृदय में भगवान को देखते हैं, लेकिन जब और उन्नत हो जाओगे तो बाहर भी दिखेंगे, हृदय में नहीं दिखेंगे। जब और ज्यादा भक्ति करोगे तो हर जगह दिखेंगे। इतो नरसिंहा पड़तो नरसिंहा, हृदय नरसिंहा बाह्य नरसिंहा, हृदय में भी दिखेंगे बाहर भी दिखेंगे। तो खूब भजन करना चाहिए ताकि हर जगह दिखें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो अचक्षत, एक तो है कि सामान्य नेत्रों से नहीं देखे जाते, फिर भी चतुर्कुमार देख रहे हैं लेकिन फिर भी अचक्षत, साधारण दृष्टि से नहीं देख रहे, इसलिए कभी कभी उनको बोल देते हैं निरंजन, अलख निरंजन। अलख मतलब साधारण नेत्रों से जिनको ना देखा जाए, वो विराट रूप भी नहीं देख सकते साधारण। अर्जुन को तो बोले ना भगवान दिव्यम, मैं तुमको दिव्य चक्षु दे रहा हूं क्योंकि तुम इन आंखों से इससे रूप को नहीं दे। और विराट रूप, जबकि भगवान विराट का जो रूप है वो भौतिक रूप है, और जब आध्यात्मिक रूप को उसके तो दिव्य आंख चाहिए ही चाहिए। यहां तक कि साधारण आंख से हम भूत प्रेत देवता को भी नहीं देख सकते। भूत प्रेत कौन देख पाता? तांत्रिक है, वो कुछ किया है साधना आदना, वो देख लेता है, देखो देख ऐसा है भूत, है कि नहीं? सबको नहीं देखते, किसी किसी को यदि भूत दिखना चाहे तो दिख जाता है। कई बार देखा, मुझे दिख रहा, बोलते मुझे तो नहीं दिख रहा, क्योंकि भूत की कृपा से देख सकते भूत को। तो उसी प्रकार से हम भगवान की कृपा से या भगवान के नाम से, कीर्तन से भगवान को देख सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इतने सुंदर थे भगवान कि हंसते हुए मुस्कान, भगवान कभी क्रोधित नहीं होते, यानी कि हंसी हंसी बंद हो जाए, भगवान हमेशा हंसते रहते। यहां तक कि महाभारत युद्ध में भी भगवान हमेशा हंसते ही रहे। तथैव चान्ने नरलोक वीरा या आहवे कृष्ण मुखार विंदम नेत्रे पिबंतम नयनाभिरामम पार्थस्थ पूता पद्मा पुरुष्य। या आहवे, युद्धोजी कह रहे हैं विदुर जी से, आहवे कृष्ण मुखार विंदम। युद्ध भूमि में ज्यादातर सबका जो नजर थी वो भगवान श्री कृष्ण पे थी। उसके कई कारण थे। एक तो घोड़ा बिल्कुल सफेद थे, बिल्कुल जगमगा रहे थे सूर्य की तरह, और भगवान श्री कृष्ण भी बहुत सुंदर थे। और फिर रथ भी सबसे ज्यादा स्पीड से चलता था। महाभारत में वर्णन है कि अर्जुन का जो तीर था बहुत स्पीड से चलता था, किसी को पता नहीं चलता था कि कब तीर लग गया, कब उसका धनुष टूट गया। बहुत फास्ट तीर चलाते थे अर्जुन, और दोनों हाथ से, बाएं से भी चला सकते थे दाएं से भी चला सकते, दक्ष थे, बहुत रफ्तार से तीर चलता था। और महाभारत में वर्णन है कि जब वो तीर वहां जहां लक्ष्य किया है वहां घाले, उस तीर के पहले रथ आगे पहुंच जाता था। समझ रहे? तो रथ की स्पीड कितनी थी? तीर से भी दुगनी थी। अर्जुन के तीर बहुत स्पीड में चलते थे, सबसे ज्यादा तीर स्पीड थी अर्जुन की, बहुत फास्ट मारते थे, और उससे दुगनी स्पीड पे रथ चलता था भगवान। तो कैसे नहीं सबको, किसका? श्री कृष्ण का ही चेहरा दिखता था, और वो भी हंसते हुए। तो उद्धव जी बताते हैं कि उसमें सबको परम मुक्ति मिली। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि मुक्ति मतलब जो द्वेष से भगवान को देखते देखते मरे उनको ब्रह्म ज्योति मिल गई, और जो भक्ति भाव से, क्या क्या सुंदर है, क्या रूप है, तो उनकी महिमा को गाते हुए जो शरीर त्यागा वो भगवान के बैकुंठ चला गया। नेत्र पे बन तो नयनाभिराम। कुछ लोग द्वेष से इस प्रकार से मर रहे थे कि इतने मारकाट हो रहे, हंस रहा है कि नहीं, ऐसे ही बोल रहे थे। कितने लोग यहाँ चिल्ला रहे हैं,
वही इसको हंसी आ रही। तो भगवान कभी दुखी नहीं होते। तो यहाँ भी देख रहे कि द्वारपालों में इतना झगड़ा चल रहा है, श्राप भी हो गया, फिर भी भगवान स्मित और हास्य, एक हास्य होता है खूब जोर जोर से हंसना, तो जोर जोर से नहीं, स्मित, थोड़ी सी मुस्कान हमेशा भगवान के चेहरे पे रहती है, जो बड़ी आकर्षित होती है कि नहीं। और भगवान इतने सुंदर हैं, आगे वर्णन आएगा कि लक्ष्मी जी तक को भी मात कर रहे थे। लक्ष्मी जी अपने आप में बहुत सुंदर हैं, सुंदर की जो उपमा, लक्ष्मी बहुत सुंदर है, लेकिन यदि जब उनके साथ नारायण है तब नारायण अति सुंदर लगते हैं। और इसका प्रमाण भगवान ने दिखाया भी है, मोहिनी का रूप जब धारण किए हैं। भगवान यही सोच रहे थे कि ये सोचेंगे, लक्ष्मी जी सोचेंगे कि मैं ही सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ, तो भगवान ने मोहिनी रूप दिखाया कि देखो मैं जो भी कुछ बनूंगा वही सुंदर हूँ, स्त्री भी बन जाऊंगा तो उसमें भी नंबर 1 रहा। तो मोहिनी इतनी सुंदर थी कि यहाँ तक कि शिवजी भी पीछे पड़ गए। तो भगवान जो कुछ भी बने वो क्या है, परम सुंदर है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर इसमें सीरक अम्बुम उपमा दे रहे, जो छाता लगा है और उनको चावल डुलाए जा रहे हैं, बिजना, बिजना बोलते हैं हमारे यहाँ, संस्कृत में इसमें बिजनो शब्द है। बिजनो मतलब चावल, हवा डुलाने के लिए। तो पार्षद लोग थे, भगवान विष्णु को बैकुंठ में हवा डुलाते हुए, चावल डुलाते हुए लक्ष्मी जी के साथ भगवान आ रहे उस स्थान पे जहाँ झगड़ा हो रहा। और जो छत्र था श्वेत रंग का था, और चावल कैसे लग रहे थे, जैसे मानो जो 2 श्वेत हंस हों, ऐसे चावल धीरे धीरे डुला रहे थे। वो ऐसे लग रहे थे जैसे सीकर, सीकर मतलब सीकर शब्द सीख से आया, सीख देखे नीम की सीख होती, उसमें जो पानी को डुबा के जो छींटा मारोगे उस बूंद को बोलते सीकर, छोटी छोटी बूंद है। वैसे ही जो झिलमिल हो रहे थे, वो जो छाता लगा हुआ था भगवान के सिर पे, उस छाते के जो मोतियों के दाने थे वो बूंदों की तरह लग रहे थे, जैसे जल की बूंदें हो छोटी छोटी। बड़ी सुंदर छवि लग रही थी भगवान की। और भगवान सारे आनंद के आगार, शुभ सुसुखम, जो सबको सुख देने वाले हैं, जो सुख मुख मंडल इनका बहुत ही शुभ है, अच्छे दर्शन है। और उनकी स्नेहमयी मुस्कान तथा चतुर हृदय के अंतरम को छू देती है। भगवान इतने सुंदर हैं कि हृदय को छू जाता। हृदय को छू जाने का मतलब क्या है, मान लीजिए आपको कोई बहुत अच्छी चीज लग रही तो आप भूल नहीं पाओगे उसको, उसको हृदय छूना कहते है कि नहीं। वो क्या क्या विचित्र था, वो तो रात में भी सोते समय भी उसी की याद आएगी उसको। तो यदि हम वास्तव में थोड़ी सी झलक यदि भगवान की देख लेंगे, उसी को हमेशा याद करते रहेंगे। बाह्य दृष्टि से पागल लगेंगे, आंतरिक दृष्टि से परमानंद मिलेगा उसको। उनका शरीर श्यामल था और वक्षस्थल चौड़ा था, मतलब जो अच्छा शरीर किसको बोलते हैं, जो छाती बड़ी हो और पेट छोटा हो, उसको अच्छा शरीर बोलते हैं। जो समस्त स्वर्गलोकों के शिखर रूपी संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को महिमा मंडित करने वाली है। इस तरह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवान स्वयं आध्यात्मिक जगत के सौंदर्य तथा सौभाग्य का विस्तार कर रहे हैं। बैकुंठ का भी सौभाग्य, मतलब चल रहे तो बैकुंठ का भी सौभाग्य है। मतलब भगवान इतने महान है कि उनका धाम ही धन्य धन्य हो जाता। जब भगवान चलते पृथ्वी पे जब आते तो पृथ्वी तो धन्य धन्य होती है, अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती, लेकिन धाम भी अपने को बहुत ही सोचता है कि मेरे ऊपर भगवान चले। और पीतांशु, और पीले वस्त्र पहने थे वो। भगवान पीला वस्त्र भगवान को विशेष पसंद है। और कूलों पे करधनी, भगवान विष्णु है बहुत सजते हैं, बिल्कुल फॉर्म में रहते हैं। यहाँ तक वर्णन है कि वो 10 उंगलियों में अंगूठी पहनते हैं, कमी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल बहुत टिप टॉप में, खूब मड़ी हार बाजूबंद, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सुंदरता। और जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो भी खूब सजाते हैं भक्त लोग।
लेकिन भक्त लोग जब यशोदा माता खूब सजा के भेज देती हैं, मुकुट उकुट लगा के, सोना चांदी के सब कुछ, तो वहाँ जाके वन में सब मित्र उतार देते थे। बहुत वजन है, भार है, फूलों का मुकुट बना के पहना देते थे, साधारण। उनको भक्तों को ये अच्छा लगता था। और जो भगवान के जो माला पहने थे भगवान, ताजे फूलों की, वैकुंठ में माला है वो हमेशा ताजे फूल रहते, कभी बासी नहीं होती। और भौरा गुंजार कर रहे, कई बार हमें डर लगने लगेगा भाई काट न ले। वैकुंठ में जो भक्त लोग हैं उनके गले में भी जो माला रहती है उसमें भी भौरे गुंजार करते, तो हमें शायद डर लगेगा। नहीं तो क्या है, वो भौरे भी क्या है, भक्त हैं, वो काटते नहीं, भक्त हैं, तो आनंद ही आनंद है, वहाँ कोई दुख का अनुभव नहीं। और भगवान बिनता सुत, बिनता सुत मतलब बिनता के जो पुत्र हैं गरुण जी, उनके ऊपर एक हाथ रखे थे, क्योंकि गरुण जी बहुत सुंदर हैं और बहुत बड़े वाहन हैं। कभी कभी देखे होंगे आप, जो रईस रईस लोग होते हैं तो उनकी कोई बड़ी VIP गाड़ी आती तो हाथ रखते हैं, उस पर फोटो खींचो, है कि नहीं करते? नहीं करते, दिखाते हैं मेरा वाहन है, ऐसे मतलब एक अपनी स्टाइल दिखाते हैं। तो भगवान भी सब ऐश्वर्य से ओतप्रोत हैं, तो भगवान भी बड़े ही आनंद में थे। एक हाथ से कमल का फूल घुमा रहे थे, एक हाथ गरुड़ के ऊपर रखे थे, मतलब बिल्कुल जचाऊ थे कि व्यक्ति आकर्षित हो जाए देख के कि भाई वास्तव में ये भगवान हैं। खूब बड़ा इनके पास वाहन है गरुड़, और बढ़िया कमल का फूल घुमा रहे हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है, कोई कमी नहीं है, परिपूर्ण है। तो यदि हम भी भगवान का नाम लेंगे तो हम भी भगवान के साथ भगवान के दास रूप में उनकी सेवा करेंगे तो हम भी आनंद में हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोगों को कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कुछ कमेंट है तो बोल सकते हैं। नहीं, चतुर कुमार स्तुति नहीं किए। ब्रह्मा जी चतुर कुमार को देख के बता रहे कि चतुर कुमार को कैसा लगा, तो बता रहे कि चतुर कुमार को उनके नख हैं ऐसे लग रहे थे जैसे पन्ना हो, रत्न होता ना पन्ना। हाँ, अच्छा, और हाँ, दूसरा एक ऐसा भी है कि चतुर कुमार पहले ब्रह्मवादी थे, तदाकार होने आए थे, इसलिए एकदम से प्रणाम नहीं कर पाए वो। मैं ये समझा, थोड़ा टाइम लग गया उनको। हाँ हाँ, नहीं, जैसे चित्रकेतु महाराज के में आता है कि सारे कलमश उनके नष्ट हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि चित्रकेतु महाराज के कलमश थे, वो तो पहले से ही भजन कर रहे थे, उनके कलमश अलमश नहीं थे, भक्त थे भगवान के। लेकिन वहाँ ये बताया जा रहा है कि भगवान के दर्शन से सारे कलमश धुल जाते,
उसकी महिमा कहीं कहीं बताई जाती। तो उसी प्रकार चतुर कुमार पहले स्तुति किए होंगे, तो इसलिए क्योंकि अच्छा, हाँ ठीक है, तो हम पहले कर सकते हैं, प्रणाम कर दें फिर स्तुति कर दें, ठीक। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शिल प्रभुपाद की जय।